राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आप सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, मुरलीधर की जय हो। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा भी सुनते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मनुष्य पर कन्हैया की कृपा बरसने लगती है। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि हो सके तो यमुना के जल से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, फिर उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, फलों का, धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और हर भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। पूरा दिन श्रीमद् भागवत गीता सुने, गोपाल चालीसा सुने, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुने। आइए अब कथा को शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने जा रहे हैं उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद में आगोश हो गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चलते हैं। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। तब यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया। तो कंस को एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह
जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।